ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज फिर एक नए वीडियो के साथ सिक्योरिटी सुपरवाइजर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पोर्ट। आप जानते हैं आजकल पोर्ट का जो दायरा है बहुत ही बढ़ते जा रहा है और सिक्योरिटी में हर जगह आदमी की ज़रूरत है। उसके एंगल से अगर सोचें तो पोर्ट एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे सिविलियंस एंड रिटायर्ड्स डिफेंस पर्सनल और पैरामिलिट्री के लोग उनको कंटिन्यू लिया जा रहा है अलग अलग डेजिग्नेशन में, अलग अलग पोस्ट पे। तो जहाँ तक बात करें सिक्योरिटी सुपरवाइजर रोल जो है, ये सिविलियंस के लिए बहुत टाइम लगता है इस रोल में, लेकिन जो रिटायर्ड पर्सनल हैं डिफेंस से उनको यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हायर किया जाता है। तो एक्चुअल सुपरवाइजर का वहाँ रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसके बारे में ये वीडियो तैयार किया गया है और इसको अभी आप समझेंगे। मैं मानता हूं कि ये शॉर्ट में मैंने 9 पॉइंट लिखा है, लेकिन ये निश्चित है कि ये 9 पॉइंट से हटके भी इनके अंदर भी सब पैरा हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी एक्चुअल क्या होता है वहां ये हमें पता होना चाहिए जॉब ज्वाइन करने से पहले। तो अभी इसी की तरफ चलते हैं। लास्ट बार सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी की ड्यूटी के बारे में लिखा था, अभी पर फिक्स रोल सुपरवाइजर। चलिए आगे चलते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी है उसका मैनेजमेंट करना ये सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। सुपरवाइजर्स गेट पे ड्यूटियाँ करते हैं, वो डिफेंस पर्सनल ज़्यादा होते हैं, सिविलियंस कम हो सकते हैं। तो जो वहाँ पूरी सिक्योरिटी है उस पूरी सिक्योरिटी गार्ड्स का ड्यूटी से लेके उनको डिप्लॉयमेंट करना और उनसे काम लेना, ये पूरा सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और उनके अनुसार, उनके कैलिबर के अनुसार उनको सेटअप बैठाना, किस की ड्यूटी किस पोस्ट पे होगी। क्योंकि पोर्ट एक ऐसी जगह है जिसमें पूरे पोर्ट में बहुत ढेर सारी एजेंसियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ कम सिक्योरिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो सुपरवाइजर में पहले ये सोच के आए कि मेरे को 200, 250, 1000, 500 सिक्योरिटी को हैंडल करना है, और वो भी जोन वाइज होते हैं। पोर्टों पे जोन होती हैं, जोन ए, जोन डी, जोन बी, तो जोन वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, गेट्स एंड जोन वाइज। ओके, तो उसमें क्या है, रोटेशन वाइज ड्यूटी आ सकती है। आज आपकी अगर 1 नंबर गेट पे है तो लास्ट के दिन 2 नंबर गेट पे आ सकती है। तो हमें पूरी चीज़ को समझना है कि एक्चुअल हमारा रोल क्या है। मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का प्रबंधन करना, कोई लैप्स ना हो जाए उसी हिसाब से गार्डों को तैयार करना। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनुपालन, किसी भी चीज को, किसी भी नियमावली को, किसी भी नियम को पैरामीटर के अंदर, जो भी हमारा प्रीमाइसिस है पोर्ट का, उसके अंदर सभी सिस्टम को अनुपालन करवाना, उनको लागू करना, चाहे वो एम्प्लॉय के ऊपर हो, चाहे वो वर्कर के ऊपर हो, चाहे लेबर के ऊपर हो और अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी हो। उनको अनुपालन करवाना के लिए रूल्स जो है उनको फॉलो कराना, ये हमारे सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। तो आपको ये, जब आप एज ए सुपरवाइजर वहाँ होंगे तो आपको इन फैक्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेस्ट एंड सुपर पार्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, गार्डों की ट्रेनिंग करवाना, अपने डाउन द लाइन को ट्रेनिंग करवाना और उनको डेवलपमेंट, उनका विकास करना, विकास करने में उनकी हेल्प करना। जजमेंट हर समय करना, कौन गार्ड सुपरवाइजर के लायक है, सुपरवाइजर कौन सीनियर गार्ड बनने लायक है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखना, उनका जजमेंट करना और उनको आगे बिल्डअप करना, उनको डेवलपमेंट करना और अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को भी डेवलप करना। क्योंकि गलती एक गार्ड करे तो भी सिक्योरिटी बोला जाता है, सिक्योरिटी में बाई नेम कभी फॉल्ट नहीं बताया जाता, तो उसमें समझिए कि हम तक असर आता है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका बहुत ज्यादा रोल है। कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन मतलब तालमेल और बातचीत। अगर हम बात करें हिंदी में, तालमेल और बातचीत, तालमेल, तालमेल और बातचीत इतना अच्छा होना चाहिए सिक्योरिटी के अंदर आपस में कि दूसरा हमारी कमजोरी का कोई फायदा ना उठाए। बातचीत एम्प्लॉय से, बातचीत वर्कर से, बातचीत लेबर से, बातचीत आपस में, बहुत ही परफेक्ट हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि बात से ही बात बनती है। जब हम बात अच्छी करेंगे, किसी भी हम बिगड़े हुए केस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें गार्ड के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें सुपरवाइजर है। हम सुपरवाइजर आप समझते हैं जैसे सिविल फोरमैन होता है, फैक्ट्री में जो ड्यूटी है सुपरवाइजर की अलग है, यहाँ पे अलग दायरा होगा। यहाँ कंटेनर्स हैं,
वेसल आएंगे, शिप आएंगे, माल की चेकिंग का प्रोसीजर्स अलग हो सकते हैं, स्कैनिंग होती है कंटेनरों की। तो यहाँ सिंसियरिटी से हमको ड्यूटी करना है। रिस्क मैनेजमेंट मुख्य पार्ट, जो भी हमारे रिस्क हैं, जो भी हमारे खतरे हैं, उनको मैनेजमेंट करना। जैसे हमें पहले से ही पता लग रहा है कोई यहाँ पे एक जहाज लगा है, तो यहाँ क्या रिस्क हो सकता है, सिक्योरिटी को उसी हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, उतना ही बचाव होना चाहिए। लोगों को रोकना है, भाई वेसल आ रहा है, कितने दायरे में कोई नहीं जाएगा, तो सब प्रोटोकॉल जो होते हैं उनको फॉलो करना है और पब्लिक से फॉलो करवाना है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स है। नेक्स्ट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डेवलपमेंट। जो भी पोर्ट की पॉलिसी है, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड वहाँ पॉलिसी बनाई गई है और जो भी वहाँ प्रोसीजर है, उनको डेवलप करना आए दिन। ये नहीं है हर काम परफेक्ट होता है। आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं सिक्योरिटी का, कल वहाँ कोई ऐसा क्लू निकल सकता है जिसके ऊपर हमें फिर डेवलपमेंट, उसके ऊपर हमें स्टडी करनी पड़ेगी और उसको और अच्छा करना पड़ेगा, दोबारा से वो घटना ना हो। हर जगह ये नियम बताया जाता है डिफेंस में भी कि जो घटना हो गई वो तो हो गई, उसकी जो डीब्रीफिंग के हिसाब से उसके ऊपर क्या हम ऐसा नियम बना सकते हैं जिससे वो चीज़ दोबारा ना हो, वो घटनाएं दोबारा ना हो। उसके लिए हमें हर समय पॉलिसी और प्रोसीजर्स में डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। और अपने गार्डों को भी हमें ट्रेनिंग में हर चीज़ को सिखाना है, रिन्यू करना है। जो भी नया ऑर्डर पास होता है सिक्योरिटी को, अपने गार्ड्स को, अपना डाउन द लाइन को, अपनी टीम को पूरी को फॉलो करना है। मैं ये नहीं बोलता सुपरवाइजर सारे रूल बनाते हैं, उनके ऊपर एसओ, डीएसओ, हेड ऑफ द पोर्ट सिक्योरिटी सब नियम बन के आएंगे। लेकिन एज ए सुपरवाइजर हम ऐसे उठ सकते हैं कि ऊपर वालों से हमको सीखना है और नीचे वालों को हमें डिस्क्लोज करना है उन चीज़ों को, उनको सबको बताना है। ये सुपरवाइजर की ड्यूटी में आता है। सिक्योरिटी अफसर्स, डीएसओ कभी कभी आते हैं, लेकिन डेली का जो टचमेंट है, जो हमें टच देना है, वो सुपरवाइजर का काम है। उनके साथ हर समय रहना, कदम से कदम मिला के। रिसोर्स मैनेजमेंट, हर समय रिसोर्स का मैनेजमेंट रखना है। इसमें कई चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कोई अर्जेंट है, किस रिसोर्स के द्वारा किस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो सोर्स बाहर भी, कभी कभी आपने देखा पोर्ट के बाहर जो ट्रैफिक है बहुत जाम, वहाँ भी हमें सोर्स रखने पड़ते हैं, वहाँ भी हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ती है कि स्मूथली मूवमेंट होता रहे। ये भी सुपरवाइजर की ड्यूटी में आता है और उनको उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। हेल्थ एंड सेफ्टी, बेस्ट एंड बेस्ट। अपने सिक्योरिटी टीम की हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ साथ ऑल एम्प्लॉय, ऑल वर्कर्स जो पोर्ट के अंदर, जो हमारे प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान भी सिक्योरिटी को रखना पड़ता है। इसमें हमें सिक्योरिटी टीम को मेडिकल, सेफ्टी, इन सब के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। किसी को कोई चोट लगी, कोई बीमार है, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत कंट्रोल रूम के द्वारा ट्रीटमेंट के लिए देना, अगर ज़्यादा है तो एम्बुलेंस के द्वारा उसको कराना। ये ऐसा नहीं है हेल्थ टीम का ही काम है, इसमें हमको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट फॉर ऑल सिचुएशंस। इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, हमारे पास सायरन होता है, हुटर होता है, सेफ्टी के पास हुटर होता है, तो हमें हर समय अलर्ट पर रहना है। ये नहीं है हम सुपरवाइजर हैं, गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं तो हम इजी हो जाए, नो। ऑलवेज हमारा कॉन्शियस माइंड काम करते रहना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गार्डों से फ़ोन के द्वारा कॉन्टेक्ट करिए, कम्युनिकेशन करते रहिए, गार्ड मेरा अलर्ट है कि नहीं है। हर समय हो सके तो उनसे उल्टा फ़ोन करके भाई 2 घंटे में कॉल कीजिए, इससे हमारी टीम भी सुरक्षित रहेगी, लोग लेजी नहीं होंगे और एक अच्छा काम करेंगे। कस्टमर सर्विस एंड डेवलपमेंट एंड रिकॉर्ड, सिक्योरिटी का काम, मुख्य सुपरवाइजर का गेटों पे काम, जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको अच्छी सर्विस देना, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर मेंटेन करना, पूरे रिकॉर्ड को हर समय अपडेट रखना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी भी गेट से प्रीमाइसेस के अंदर हर समय हर चीज़ को रिकॉर्ड रखना। कोई अनवांटेड आदमी, सस्पिशियस मानो गेट से चला गया, अंदर आपको लगता है ये आदमी, सीसीटीवीज हमारे पास होते हैं, कंट्रोल रूम्स होते हैं गेट पे, कोई आदमी ऐसा लग रहा है सस्पिशियस कि विदाउट वर्क ये कहीं प्रीमाइसेस में या बाउंड्री के पास या पोर्ट में किसी शिप के पास अनऑथराइज घूम रहा है और हमें ऐसा अगर सस्पेक्ट है तो तुरंत अपनी क्यूआरटी टीम को इन्फॉर्म करें और उस आदमी से पूछताछ शुरू करें। तो आप समझ सकते हैं कि सुपरवाइजर का रोल कितना है। मैं नहीं बोलता हूँ, इसमें हर एक में फिर पॉइंट बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में पॉइंट बन सकते हैं, रिसोर्स में भाई आउट रिसोर्स, अंदर रिसोर्स हमें कई तरह की चाहिए, ओके। हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें भी कई तरह के पॉइंट, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। मेन जो आप ड्यूटी करने जाएंगे, इन ड्यूटियों को आपको दिमाग में रख के जाना है। और इसी तरह के वीडियोस आपको प्राप्त करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब
एंड लाइक करते रहें। जो भी आपके दोस्त हैं जो रिटायर होने वाले हैं उनको चैनल का लिंक देते रहें, क्योंकि इसके द्वारा आपके एक दोस्त जो बेरोजगार है उसको जॉब मिल सकता है, कोई सिविल लड़के हैं उनको भी। और हाँ, असली बात मैं बताऊं, अगर आज की डेट में सैलरी है तो हाई सैलरी वो पोर्ट पर है। पोर्ट की सैलरी आज की डेट में सबसे ज्यादा है। थर्ड पार्टी में पोर्ट पे एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी अफसर के रोल में 30,000 प्लस में डिफेंस पर्सनल को लिया जाता है। फिर वो अपना कैलिबर चमका के और ज्यादा पेमेंट ले सकते हैं लोग, लाख 2 लाख रुपए डिफेंस पर्सनल पोर्ट पर बहुत अच्छा। ऐसे ही सिविलियन की सैलरी मान लीजिए मैंने इनका बताया 30 के आसपास, 30 के। सिविलियन जो है 19 से 20 के में विद खर्चे, विद कन्वेंस, आना जाना। यानी कि आप ये जजमेंट कीजिए, पोर्ट पे थोड़ा काम ज़्यादा हो सकता है लेकिन पोर्ट की सैलरी सुपर। रहने की व्यवस्था होती है, खाने के लिए कैंटीन्स होती है, उनमें खाना पड़ता है। पोर्टों की जॉब में बहुत कम चांस है कि सिक्योरिटी को खाना खुद बनाना पड़े, उनके सबके लंगर होते हैं फौजी भाषा में। तो इसका ध्यान दें। जब भी आप जॉब से आते हैं, आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के कैलिबर नहीं है, आपको सिविल में करने का मन है, तो बहुत है डिफेंस पर्सनल। ओके दोस्तों, जय हिंद।